हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। मैं प्रदीप आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर 3 पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं और पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे टाइम्स पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ये ज़्यादातर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आर.डी. शर्मा की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में फंसते हैं। एनसीईआरटी में जितने हैं वो तो करने ही चाहिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेना चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं कुछ इसी क्वेश्चन क्रम में कुछ नए क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। कह रहा है इफ 4,19 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y = x + 3 फाइंड a। मतलब कि दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आपको पहले ही बताया था कि जो दो सॉल्यूशन है, एक x को रिप्रेजेंट करता है और एक y को रिप्रेजेंट करता है। मींस आपके सॉल्यूशन x = 4 है और y = कितने हैं 19। अगर ये सॉल्यूशन है तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आप क्लास 6-7 में पढ़ते थे, सपोज करो कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो ना जनरली इसका आंसर क्या आने वाला है, जिससे बनाने वाला। तो अगर हम चेक आंसर करें तो हम चेक आंसर वैसे करते थे जैसे बचपन में 6-7 में, वही हाल यहाँ पर है। एलएचएस में आप पुट करिए, यहाँ वैल्यू 7 रख दिए, 2 रख दिया, 9 आरएचएस के बराबर आ रहा है। चेक कर लीजिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो आंसर आया है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर 4,19 गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल क्या रखना है 4 और y क्या रख देना है पुट। तो आप इसे लिखना पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। शॉर्ट में लिख दिया। इक्वेशन क्या है, y इक्वल ax + 3, वैल्यू ऑफ y इज 19, a मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x इज 4 + 3। +3 इधर आके क्या कर देंगे, +3 इधर हम इसको इधर लाए तो क्या हुआ माइनस। ठीक है, तब ये क्या हुआ जी 16 और यहाँ क्या हुआ 4a, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली a इक्वल कितना आ गया आपका 4। ओके, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ऐसे ही आपके बनते हैं। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि अगर a, 4 लाई करता है ऑन द ग्राफ ऑफ 3x + y = 10, a की वैल्यू बताइए। फिर यहां से देखिए x क्या है, a और y कितना है 4। डायरेक्टली पुट करते हैं इक्वेशन में। 3x + y = 10, वैल्यू ऑफ x इज a एंड वैल्यू ऑफ y इज 4। नाउ ये 4 उस साइड जाके माइनस होगा तो 10 - 4 और इस साइड क्या है 3 * a, इधर आने वाला है 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। फाइनली योर आंसर इज 2 ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो आप आसानी से इनके सॉल्यूशंस कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। अगेन एक आपके पास क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन दिया है, ये x एक्सिस पर कट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि अगर आपका कोई एक x एक्सिस और y एक्सिस है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर कट करेगा तो उसमें x 0 नहीं होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर कट कर रहा है, सपोज करो एक पॉइंट P है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है और x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा बताइए उसका जो है इसमें से 4 ऑप्शंस कौन करेक्ट है। तो समझिएगा अभी आप, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर कट कर रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि उसमें y वाला टर्म 0 होगा। तो y वाला टर्म कहां 0 नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ऑप्शन रहा ये और ये, तो इनमें x की वैल्यू कितनी है 2। अगर आप यहां पर 2 की वैल्यू रखते हैं, जरा देखिए 2 × x की वैल्यू आपने 2 रखा, -4 = y = 4। ठीक है, तो यहां देखिए तो y की वैल्यू क्या है यहां पर 2 × 4 -y = 4। अगर इसको उधर ले जाइए तो क्या करेगा 0, तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी ना। चेक करो y की वैल्यू 0 आ रही है नहीं, क्योंकि हमने कहा जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर कट करेगा, कौन से बताया था यस्टरडे भी, तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो चेक करें आप, यहां पर y की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। तो किसको सेटिस्फाई करें, पहले ही ट्राई में आपको मिल गया कि ये जो है 2, 0 को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, अब हम बात करते हैं
कि जो है ये क्यों नहीं है, जरा बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 माइनस y इक्वल 4। अब देखो 2 टू द -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो -y, तो यहाँ पर वैल्यू -8 आती ना, आगे के लिए अगर इसका हटाएंगे तो क्या x एक्सिस पर कट होने पर क्या y की वैल्यू 0 हो पा रही है? इस कोऑर्डिनेट के जो वैल्यूज दिए हैं x y, क्या इसकी वैल्यू 0 हुई? नहीं हुई, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली ये हो ही नहीं सकता, यू नो दैट कि x एक्सिस पर कट कर रहा तो y 0 होना चाहिए था, x नहीं। क्लियर? अब कह रहा है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू एंड y इक्वल -3। एक आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है, इसी क्रम में लीनियर इक्वेशन में ही टू वेरिएबल का, वहां सिखाया जाता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो जो ये दो पॉइंट्स हैं वो किसी 1 2 3 को नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। चलो हम समझाते हैं कैसे। इक्वेशन सपोज करो आपको समझाया जाए कि इनफाइनाइट, तो ये आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। अब आपको समझना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सपोज करो कि मैं कोई इक्वेशन बनाता हूं जहां पर ये सेटिस्फाई करने वाले हैं, जरा देखिए। चेक करो, x इक्वल टू रखो आप, अगर आप यहाँ x2 रखते हो तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी कि नहीं? आ गई ना -3। अब मुझे बताओ, और अगर आप y रखते हो -3 यहाँ पर, तो -3 उधर जाके प्लस होगा तो y x इक्वल टू आएगा। तो एक इक्वेशन तो है जो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे और भी इक्वेशन बन सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। एक इक्वेशन मिल गया आपके पास, तो यानी और देखते हैं। यहां पर कर लेते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब चेक करिए, अगर आप यहाँ प्लस एक्स रख लेते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं -5 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू रखिए -2 प्लस y इज इक्वल टू -5। अब ये -5 उधर जाके क्या बनेगा बच्चे, y इक्वल -5 और ये +2 तो -3 आया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, इनफाइनाइट इक्वेशंस बनेंगे जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसी क्रम में कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं, ओके। हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो उस क्रम में हम करते हैं। आपके पास दिया हुआ है द इक्वेशन x -2 इज इक्वल 0 ऑन अ नंबर लाइन, यानी एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप जानते हैं बनाना, पहले से भी सीखा है आपने। ये कि कोई भी नंबर लाइन अगर आपका है तो ये नंबर लाइन का 0 है, और x -2 एक नंबर लाइन को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए ये क्या है, एक लाइन है या पॉइंट है या इनफाइनाइटली? तो यहाँ पर जो है आप ये बताओ, नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका x -2 इक्वल 0 है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो x -2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आया 2। तो 2 एक पॉइंट है, कहाँ पर, किसी नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बी सही हो सकता है, होगा। अब आता है, कह रहा है कि 2k - 1, k is a solution of equation 10x - 9y equal 12, find k। अगर ये दोनों सॉल्यूशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। अगेन वैल्यू पुट करिए, 10x - 9y is equal to 12, तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2k - 1 - 9, y की वैल्यू कितना है, k इक्वल 12।
10 2 जा 20 के, 10 1 जा 10 माइनस 9 के इक्वल टू 20 में से 9 11 के, और ये देखिए 12, और ये उस साइड जाके ट्रांसफर हुआ भैया तो प्लस, तो ये आया आपका 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो फाइनली के इक्वल कितना आ गया 2, यानी के की वैल्यू 2 होने पर ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। कह रहा राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, गिवन पॉइंट से इनसे पास हो रहा है, तो आपको इक्वेशन लिखना है। आपको लास्ट क्लास में, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर कोई लाइन, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो देखिए y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है वो ऐसे जानी चाहिए। चेक करिए, ये y है, इसके पैरेलल ये दो लाइन होगी, ठीक है, क्लियर। तो अगर पैरेलल है तो कहां पर कट करेगी? किसी x पर, एक ही पॉइंट पर कट करेगी। जब x पर कट करेगी तो वहां जो इक्वेशन बनेगा x की वैल्यू बनेगी, तो जैसे यहां देखिए ऑटोमेटिक y 0 है, तो यहां अगर हम x की बात करें तो इक्वेशन होगा आपका x = 4, ठीक है। और ऐसे सिर्फ x का लेते जाओ, जब y पे पैरेलल होगा तो x = -2, x = -4। इसे और ज्यादा सही करना चाह रहे हैं, आइए जरा सब पढ़ते हैं। अगर आप x प्लस (0y) लीजिए और = 4 लीजिए। अब अगर इसमें 0 है, y की वैल्यू 0, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो y ऑटोमेटिक 0 है। तो कहने का ये सेंस होता है कि जब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको कहेगा कि आप जो है y एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन बनाइए, तो x की वैल्यू को लेकर इक्वल लिखते जाइए, वही आपका इक्वेशन होता है। आप इसे और बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको इधर लाइए x - 4 = 0, इसको इधर लाइए x + 2 = 0, इसको इधर लाइए x + 4 = 0। तो इस तरीके से आप इनके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। अब हम जब इसका चैप्टर 4 कवर करेंगे एनसीईआरटी का, तो वहां पर आपको और डिटेल थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, जैसे इसमें क्या है डायरेक्टली सॉल्यूशन दिया है, तो वहां सॉल्यूशन निकालना कैसे है वो सिखाया गया है। जबकि आप आरडी शर्मा बुक लेंगे तो उसमें 2 चैप्टर ना करके उन्होंने क्या किया, एक ही चैप्टर में दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके एग्जांपल्स अच्छे और क्वेश्चंस दे रखे हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर 1, 3 एंड चैप्टर 4 करके दे रखा है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे और कुछ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।